ईरान और अमेरिका में चल रहे लगातार तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए अंतिम चेतावनी यानी अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इस घटना के बाद वॉशिंगटन से लेकर इसराइल तक हलचल मच गई है और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अब कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को 1 महीने का समय देते हुए मांग की थी कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी को नष्ट कर दें। ट्रंप की इस मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति का उद्देश्य ईरान को एक ऐसे समझौते पर मजबूर करना था जो न केवल उसके परमाणु सपनों को खत्म करे बल्कि क्षेत्र में उसके प्रभाव को भी सीमित कर दे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हालिया बयान में कहा कि हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे, परमाणु ऊर्जा हमारा अधिकार है और हम अपनी राष्ट्रीय गरिमा का सौदा नहीं करेंगे। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। ट्रंप ने अपनी चर्चित आर्मडा यानी विशाल नौसैनिक बेड़े को फारस की खाड़ी की ओर रवाना किया। इसमें विमान वाहक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और विध्वंसक जहाज शामिल हैं, जो कि अब ईरान के नजदीक तैनात हैं। दूसरी ओर ईरान ने अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु ठिकानों को पिकैक्स माउंटेन जैसे पहाड़ों की गहराइयों में ट्रांसफर कर दिया है। ये ठिकाने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे हैं, जिन पर पारंपरिक हवाई हमलों का असर होना लगभग नामुमकिन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी धरती पर एक भी मिसाइल गिरी तो वो पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर भीषण हमला करेगा। जानकार मानते हैं कि ईरान द्वारा ट्रंप की मांग खारिज करने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण विश्वास की कमी। 2018 में ट्रंप ने पिछले परमाणु समझौते यानी JCPOA को एक तरफा तोड़ दिया था, जिससे ईरान को अब अमेरिका के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं है। दूसरा कारण राष्ट्रीय संप्रभुता। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी इसे केवल परमाणु मुद्दा नहीं बल्कि ईरान की आज़ादी और अस्तित्व की लड़ाई मानते हैं। तीसरा कारण चीन और रूस का समर्थन। ईरान को उम्मीद है कि वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद उसे बीजिंग और मॉस्को रणनीतिक और आर्थिक सहयोग देते रहेंगे। ओमान और तुर्की जैसे देश इस युद्ध को टालने के लिए बैक चैनल कूटनीति का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप के अभी या कम ही नहीं वाले रवैये ने मध्यस्थों की राह मुश्किल कर दी है। इसराइल ने स्पष्ट किया है कि वो ईरान को परमाणु हथियारों से लैस होने की अनुमति कभी नहीं देगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसराइल अकेले ही ईरान के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। देखना ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव किस ओर रुख करता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक करना मुश्किल था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से हुए हालिया खुलासे ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब, जो हाल ही में ईरान के साथ रिश्तों को सामान्य करने का दिखावा कर रहा था, वो पर्दे के पीछे से अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। जी हाँ, हाल ही में वॉशिंगटन में एक उच्च स्तरीय और अत्यंत गोपनीय ब्रीफिंग हुई। इस बैठक की संवेदनशीलता का अंदाजा इसमें शामिल चेहरों से लगाया जा सकता है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन मौजूद थे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने इस बैठक में जो कहा, उसने बाइडेन प्रशासन की तुलना में ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति को स्पष्ट कर दिया। प्रिंस खालिद ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ दी गई खाली धमकियां क्षेत्र के लिए आत्मघाती साबित होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी धमकियों पर निर्णायक सैन्य अमल नहीं किया तो ईरानी शासन इसे अमेरिका की कमजोरी मान लेगा और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर उभरेगा। सऊदी अरब का डबल गेम या मजबूरी। इस खुलासे ने सऊदी अरब की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सार्वजनिक मंचों पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ शांति की बात करते हैं, टेलीफोन पर बातचीत करते हैं और यहाँ तक कि घोषणा भी करते हैं कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन निजी तौर पर अमेरिका को उकसाना ये दर्शाता है कि सऊदी अरब एक दोहरी रणनीति यानी डबल गेम पर काम कर रहा है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की ये नीति उसके अस्तित्व के डर से उपजी है। रियाद जानता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां से वापसी संभव नहीं। सऊदी अरब चाहता है कि अगर युद्ध हो तो फिर वो इतना प्रभावी हो कि ईरान की कमर टूट जाए, ना कि वो केवल एक प्रतीकात्मक हमला बनकर रह जाए, जिससे ईरान बाद में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर पलटवार करे।
राष्ट्रपति ट्रंप की नई टीम में मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट जैसे हार्डलाइनर्स का होना ईरान के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब इस अवसर का लाभ उठाकर अमेरिका को उस रास्ते पर धकेलना चाहता है जहां ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। व्हाइट हाउस की इस ब्रीफिंग का मुख्य एजेंडा न केवल संभावित हमले की योजना थी, बल्कि हमले के बाद होने वाले क्षेत्रीय प्रभावों और ऑयल मार्केट की स्थिरता भी था। अगर अमेरिका सऊदी अरब के इन सुझावों पर अमल करते हुए ईरान पर स्ट्राइक करता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए पूरे इलाके में आग झोंक सकता है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अगर अमेरिकी हमला निर्णायक नहीं रहा तो सऊदी अरब ईरान का प्राथमिक निशाना बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर सऊदी अरब को डर है, लेकिन इसके चक्कर में सऊदी अरब अब ईरान के साथ डबल गेम भी खेल रहा है, जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई तनातनी के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने टेंशन और बढ़ा दी है। इन तस्वीरों में देखा गया है कि ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जून में इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में ये दोनों ही ठिकाने तबाह हो गए थे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई बात सार्वजनिक नहीं करता। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर गोल्ड को बचा रहा है। तेहरान ने परमाणु ठिकानों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ मिट्टी के विशाल पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा मलबे के ऊपर की छतें बनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो और नटांस परमाणु ठिकानों की है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को मिट्टी में इतने गहरे दबा रहा है कि किसी हमले का असर उन पर न हो। इस तरह से ईरान परमाणु ठिकानों की किलेबंदी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है हमले की धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी 2026 को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी चेतावनियों को और कड़ा करते हुए कहा है कि यदि तेहरान अमेरिकी मांगों से सहमत नहीं होता है तो उस पर तेजी से हमला किया जा सकता है। इस धमकी को बल देने के लिए पेंटागन ने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को विध्वंसक पोतों, बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के निकट तैनात कर दिया है। क्या है अमेरिका की मांगे? अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान की यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करना, बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर रोक और हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन बंद करना शामिल है।